राधा स्वामी जी। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति तब तक नहीं हारता जब तक कि वह अपनी हार को सच के रूप में स्वीकार नहीं करता। दोस्तों, आज मैं आपके लिए कुछ इसी प्रकार की एक कहानी लेकर आई हूँ। आशा करती हूँ कि उस कहानी का असर आपके व्यक्तिगत जीवन पर बहुत ही प्रभावशाली रहे। तो चलिए उस कहानी को शुरू करते हैं। पर दोस्तों, उससे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि यदि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप अपने चैनल दीवा जी अपडेट्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। एक बार की बात है, कुछ ही समय पहले की बात है। पास ही के गांव में एक चंद्रेश नाम का मूर्तिकार रहा करता था। उसकी मूर्तियाँ इतनी अच्छी होती थी कि लोग दूर दूर से उसकी मूर्तियाँ देखने आते थे और उसकी मूर्तियों के अच्छे दाम लगाकर उनको लेकर भी जाते थे। देखते ही देखते चंद्रेश गांव से लेकर शहर तक अपनी मूर्तियों को लेकर जाना जाने लगा। लोग बाग काफ़ी दूर दराज के शहरों से आते और चंद्रेश से मूर्तियाँ खरीदते, उसकी मूर्तियों की तारीफ़ करते और फिर दूसरों को भी बताते। चंद्रेश की मूर्तियाँ बनाने में कलाकारी वाकई काबिले तारीफ़ थी। एक बार ऐसे ही बैठे बैठे चंद्रेश के दिमाग में एक ख्याल आया। उसने सोचा, क्यों ना मैं अपनी प्रतिभा को परख कर देखता हूँ। तो उसने सोचा कि मैं शहर जाकर शहर के चौराहे के लिए एक बहुत ही अच्छी मूर्ति बनाता हूँ और फिर देखता हूँ कि उस पे लोगों की प्रतिक्रिया क्या रहती है। चंद्रेश अपनी प्रतिभा को परखने के लिए शहर जाकर एक बहुत ही सुंदर मूर्ति बनाता है। बहुत ही सुंदर मूर्ति, इतनी सुंदर मूर्ति आज तक शहर में किसी ने नहीं बनाई थी। वो उस मूर्ति को एक चौराहे पर लगा देता है। अब चंद्रेश के दिमाग में एक कश्मकश रहती है कि मुझे ये कैसे पता चलेगा कि ये मूर्ति कैसी है और लोग इसके बारे में क्या प्रतिक्रिया कर रहे हैं। तो चंद्रेश सोचता है कि क्यों ना मैं इसके बराबर में एक बोर्ड बना देता हूँ और उस पर लिख देता हूँ कि अगर किसी को इसमें कोई गलती दिखती है तो वो उस गलती को यहाँ पर लिख सकता है। और फिर चंद्रेश बिल्कुल वैसा ही करता है। वो सुंदर मूर्ति को शहर के चौराहे पर लगाता है और पास ही में एक बोर्ड भी लगाता है कि अगर किसी को मेरी इस मूर्ति में कोई कमी या मेरी कलाकारी में कोई कमी दिखाई देती है तो वो उस कमी को यहाँ पर लिख सकता है। फिर चंद्रेश वहाँ से चला जाता है। चंद्रेश अपने आप को परखने के लिए एक दिन का समय देता है। अगले दिन जब वो वहाँ पर आता है उस मूर्ति को देखने के लिए कि क्या किसी ने मेरी मूर्ति की तारीफ़ करी है, तो वहाँ पर तो वो कुछ और ही देखता है। चंद्रेश ने जो कुछ भी रात भर में सोचा था उस मूर्ति के बारे में, सब कुछ उसके विपरीत होता है। वहाँ पर जो बोर्ड चंद्रेश ने अपनी गलतियों के लिए रखा हुआ था, उस पर न जाने कितने लोगों ने सिर्फ उसकी कमियों की प्रतिक्रिया दिखाई थी। उन गलतियों को पढ़ने के बाद तो सच में चंद्रेश ऐसा सोचने लगा कि क्या मैंने इस मूर्ति में ऐसा कुछ भी अच्छा नहीं बनाया जो एक बार भी किसी ने इसकी अच्छाई के बारे में लिखा हो। अब यही सब पढ़कर चंद्रेश का आत्मविश्वास एकदम टूट जाता है और वो सोचने लगता है कि क्या मेरी प्रतिभा इतनी बेकार है, क्या मेरी कलाकारी में बिल्कुल भी दम नहीं है। यही सब सोचते सोचते चंद्रेश बहुत दुखी हो जाता है और वो अपने घर की तरफ वापस चला जाता है। यहाँ से चंद्रेश का आत्मविश्वास जो एकदम आसमान छू रहा था वो एकदम धरती पर आकर गिर जाता है, बल्कि यूँ कहिए कि धरती से भी नीचे पाताल में चला जाता है। अब चंद्रेश का हाल ऐसा हो जाता है, ना तो वो किसी से बात करता है, ना ही उसको कुछ अच्छा लगता है। बस वो दिन रात यही सोचता रहता है कि क्या मेरे अंदर इतनी कमियां हैं, क्या मेरे अंदर क्या इतनी बुराइयां हैं, क्या मैंने वो मूर्ति में कुछ भी अच्छा नहीं बनाया था। वो यही सब सोचता रहता है। एक बार उससे मिलने उसका एक मित्र आता है। मित्र उसको देखकर बहुत ही परेशान होता है। वो कहता है, चंद्रेश, तुम पहले तो ऐसे नहीं थे, आजकल तुम्हें क्या हो गया है। तुम जब गांव में रहते थे तो इतने अच्छे रहते थे, सबसे हंसते बोलते थे, और यहाँ पर तुम्हारे दोस्त मुझे क्या बता रहे हैं कि तुम ना किसी से बात करते हो, ना किसी से मिलने जाते हो। आखिर तुम्हें हुआ क्या है। तब चंद्रेश अपने उस दोस्त को अपनी सारी बातें बताता है।
कि शहर में उस आके उसने क्या किया और क्या वो चीज़ देखना चाहता था, क्या परखना चाहता था, लेकिन सब कुछ कैसे गलत हो गया, कैसे सब कुछ बिगड़ गया। जरा सी देर में चंद्रेश का आत्मविश्वास आसमान से ज़मीन पर आकर गिर गया। उसका दोस्त वो सारी बातें सुन रहा होता है और उसको सारा मामला समझ में आ जाता है। फिर वो चंद्रेश को समझाते हुए बोलता है कि चंद्रेश, तुम अपने आप को इस तरीके से छोटा मत समझो, तुम अपनी प्रतिभा पर भरोसा रखते हो ना। इस पर चंद्रेश अपने दोस्त को कोई जवाब नहीं देता, बस चुपचाप उसकी तरफ टकटकी बांधकर देख रहा होता है। उसका दोस्त उससे कहता है कि देखो, सुनो, तुमने जो अभी तक किया वो बहुत ही अच्छा किया। हर किसी को अपनी प्रतिभा को परखने का एक मौका मिलना ही चाहिए, पर तुमने अपने आत्मविश्वास को इस तरीके से खो दिया, ये अच्छी बात नहीं है। तुम्हें अपने आत्मविश्वास को दोबारा जगाना पड़ेगा। उसके लिए मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। कल तुम दोबारा से उस मूर्ति को वहाँ पर बनाना और पहले की तरह ही सेम जगह पर उस मूर्ति को दोबारा लगाना, परंतु इस बार जो तुम साथ में उसके बोर्ड रखोगे, उस बोर्ड पर तुम्हें इस बार कुछ और लिखना होगा। तो चंद्रेश उसकी तरफ देखकर हैरान हो जाता है और वो बोलता है कि ऐसा मुझे क्या लिखने के लिए बोल रहा है। तो उसका दोस्त बोलता है कि तुम अब की बार उस पर लिखना कि आपको अगर इसमें कोई गलती दिखती है तो कृपया उसको सुधार के जाइए। चंद्रेश अपने दोस्त की बात सुनकर बिल्कुल ठीक वैसा ही करता है। वो अगले दिन वहाँ उसी चौराहे पर जाता है, सेम वैसी ही मूर्ति बनाता है और उसके पास में एक बोर्ड रख देता है और उस बोर्ड पर वही लिखता है जो उसके दोस्त ने कहा था कि यहाँ इस मूर्ति में अगर किसी को कोई कमी दिखती है तो कृपया उसको सुधार कर जाए। अब वो वहाँ से चला जाता है और अपनी प्रतिक्रिया का इंतज़ार करता है। उसने अपने आप को परखने के लिए फिर से एक दिन का समय दिया होता है और वो बहुत ही बेसब्री से अगली सुबह का इंतज़ार करता है। देखते ही देखते रात हो जाती है, रात से सुबह हो जाती है, पर चंद्रेश को बिल्कुल भी नींद नहीं आती। वो अपने आत्मविश्वास को खो चुका होता है, इसलिए वो सोचता है कि पता नहीं कल सुबह क्या होने वाला है। देखते ही देखते सुबह हो जाती है। अब चंद्रेश बहुत ही बेसब्री से अपनी उस मूर्ति को देखने के लिए जाता है और वो वहाँ पर क्या देखता है कि इस बार पिछली बार की तरह उस मूर्ति के लिए कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। उस मूर्ति के बारे में किसी ने कोई बुराई नहीं की। तब चंद्रेश को समझ में आता है कि यहाँ पर उंगली उठाने वाले बहुत हैं, लेकिन उन कमियों को सुधारने वाला कोई नहीं है। तो दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे कि मेरी इस कहानी में मैं क्या बताना चाहती हूँ। आप कभी भी अपने आप को, अपने आत्मविश्वास को किसी के कहने पर गिरने मत दीजिए। इंसान अपने जीवन में तभी हार सकता है जब वो अपने अंदर आत्मा से अपने आप को हारा हुआ मान लेता है। इसी के ऊपर किसी ने क्या खूब लाइनें लिखी हैं। खुद को बिखरने मत देना कभी किसी हाल में, खुद को बिखरने मत देना कभी किसी हाल में, लोग गिरे हुए मकान की ईंटें तक ले जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आशा करती हूँ आपको मेरी ये कहानी बहुत ही पसंद आई होगी। आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो आप नीचे मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल दीवा जी अपडेट्स को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी ऐसी और कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँच जाएं। धन्यवाद।